जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके एक बार फिर से। मैं आशा करता हूं आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, अच्छी तैयारी चल रही है। जो टारगेट ग्रुप में जो जितने लोग जुड़े हैं सभी कितने मैसेज आते हैं, बहुत सबको फायदा हो रहा है। आप भी टारगेट ग्रुप से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। खैर, आज हम बात करेंगे कुछ लोगों के, कुछ क्या काफी सारे लोगों के टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ पा रहे हैं। टेस्ट में नंबर बढ़ना मोटिवेशन बढ़ने का काम करता है। जब टेस्ट में नंबर अच्छे आते हैं तो हमें और पढ़ने का मन करता है कि हम और पढ़ें। ठीक है। अब टेस्ट में नंबर क्यों नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ रीजंस हैं। जो आप कमियां अभी कर रहे हैं वही कमी मैं करता था, लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि आपको क्या चीजें करनी है ताकि आपके टेस्ट में नंबर बढ़ जाएं। और डेफिनेटली बता रहा हूं, इन चीजों को करेंगे तो आपके बिल्कुल 100% आपके जो टेस्ट हैं उसमें नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। कोई रोक ही नहीं पाएगा। बस आप अपनी इन कमियों को दूर कर लो। सबसे पहली कमी क्या होती है? सबसे पहली कमी होती है कि हम अपने टेस्ट का विश्लेषण नहीं करते हैं। हमें पूरी बात सुन लेना। विश्लेषण कैसे करते हैं? जैसे हमने टेस्ट दिया, टेस्ट में लास्ट में देख लेते हैं भाई कितने क्वेश्चन हमारे ठीक हुए, कितने गलत हुए। इससे ज्यादा तो नहीं करते हो। इससे ज्यादा किसी ने कुछ किया भी तो ये देख लेते हैं भाई कौन कौन से क्वेश्चन मेरे गलत हुए। बस, इससे ज्यादा कोई कुछ नहीं करता है। सोचता है चलो अगली बार इस चीज का ध्यान रखूंगा, या फिर अगली बार इस टॉपिक को मैं अच्छे से पढ़ लूंगा तब टेस्ट दूंगा। सबसे पहले तो आप गलती यही करते हैं कि आप टेस्ट को देख करके उसको इग्नोर कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। टेस्ट को उसका एनालिसिस करने का तरीका ये होता है कि आप हर क्वेश्चन को जो आपने गलत किया है उस क्वेश्चन को देखो, उसको समझो, उसमें पता करो कि आपकी मिस्टेक क्या थी। कहीं आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं थी, या फिर आपका कहीं कॉन्सेप्ट में तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं है। तीसरा, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो गया आपको ऑप्शन के बीच में कि वो पहला ऑप्शन ठीक है कि दूसरा ठीक है। ऐसी कई सारी कमी होती है। उन सारी कमियों को निकाल करके अपनी एक कॉपी पर जरूर लिखो कि हाँ, मेरी जो कमियां हैं वो ये हैं। और जब आप अगला टेस्ट दो तो उन कमियों को पढ़ करके टेस्ट देना, उन कमियों को सुधार करके टेस्ट देना। ऐसा नहीं कि उन कमियों को सुधारा नहीं और फिर टेस्ट देने चले गए तो फिर से नंबर कम आएंगे ही आएंगे। भाई डेफिनेटली सी बात है। पहला पॉइंट ये बात ध्यान रखना, इस तरीके से अपने टेस्ट का विश्लेषण करना, अपनी कमियों को लिखना। ठीक। दूसरा क्या है, अपनी हर गलती को लिखो और उसका कारण जानो कि गलती मैंने क्यों की। जब तक आप कारण नहीं जानोगे, उसके रूट में नहीं जाओगे, तब तक आपका वो गलती ठीक होगी ही नहीं। ठीक है। अब सपोज करो आपने कोई क्वेश्चन किया और आपने कोई क्वेश्चन करने वो गलत हो गया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन गलत क्यों हुआ। मेरे जितने भी रीजन हैं उन रीजन में कौन सा रीजन था कि क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। फिर उस रीजन पे काम करो, उस क्वेश्चन पे काम करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करो, अच्छे से वो टॉपिक पढ़ो फिर से, और अपने कमी को दूर करो, फिर अगला टेस्ट देना। ठीक है। कुछ लोग मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करते हैं, अच्छे से रिवीजन नहीं करते हैं और टेस्ट देने के लिए चले जाते हैं। फिर टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो उनको डिमोटिवेट होता है और वो सोचते हैं कि यार हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। हमें टेस्ट तब देना चाहिए जब हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो और हम पूरी अच्छे तरीके से रिवीजन के लिए बैठे हो। हमें ये लगना चाहिए कि हम अब एग्जाम देने के लिए बिल्कुल फिट है, मतलब प्रिपेयर होकर के आए हैं एग्जाम देने के लिए, तब आपको आपका टेस्ट देना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि सिलेबस कंप्लीट नहीं और टेस्ट देने चले जाते हैं, तो ऐसा मत करना भाई। अपना पूरा सिलेबस कवर करना, पूरा रिवीजन करना, तभी टेस्ट देना, और तब टेस्ट दोगे तो नंबर अच्छे भी आएंगे। ठीक है। अगली बात क्या है, जो भी क्वेश्चन आपसे गलत होते हैं उस क्वेश्चन, गलत क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को, अगर मैथ में गलत हो रहे हैं तो मैथ उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ो। ठीक है। और जो नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहे हैं टेस्ट में उनके कॉन्सेप्ट को भी पढ़ो। जो आपको आते हैं अच्छे से और अच्छे से आने के बाद भी गलत हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रैक्टिस में आपकी कहीं ना कहीं कमी है। अपने उस टॉपिक की अच्छे से प्रैक्टिस करो, उस टॉपिक को फिर से रिवाइज करो, चाहे वो जीएस का हो, हिंदी का हो, या फिर मैथ का हो, चाहे रीजनिंग का हो। ठीक है। उसको फिर अच्छे से रिवाइज करो। एक और बात होती है कि आपके साथ टाइम मैनेजमेंट की बहुत प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। मतलब कैसे कि आपका 2 घंटे का एग्जाम है, आप पूरे एग्जाम को कर तो लोगे, लेकिन क्या है कि उसमें आपका टाइम कम पड़ जा रहा है, क्योंकि मैथ में आप सोचते ज्यादा हैं, फिर उसमें मैथ में और रीजनिंग में टाइम तो लगता ही है। अगर आप 1.25 घंटे में अपना एग्जाम बिल्कुल क्लियर करके बैठ गए तो मान करके चलो आपका टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक है। बबल भरने के बाद, और जब भी ये वो बता दूं कि जब आप टेस्ट दो तो वो बबल वाला पेपर जरूर ले लेना, बबल को जरूर भरना। उसमें बबल भरने की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी और आपको एकदम रियल एग्जाम का जो फ्लेवर है वो टेस्ट करने के लिए मिलेगा। ऐसा मत करना कि बस टिक कर दिया, हाँ ये वाला ये वाला ये वाला मेरे इतने ठीक हो गए, नहीं।
पूरा मतलब अच्छे तरीके से एग्जाम देना, इस तरीके से कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूं, इस तरीके से आपको अपना टेस्ट देना है। ठीक है दोस्त, ये सारी चीजें हैं। और अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा रखो, अपना रिवीजन अच्छा रखो, अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपनी कमियों को लिख लो, लिखने के बाद में उस पर काम करो। और अगर आप काम नहीं करोगे अपनी कमियों पर, तो आपकी कमियां वो कंटिन्यू रहेंगी और आगे भी टेस्ट में नंबर कम होते चले जाएंगे। ये आपको पता है, लेकिन आप उसको फॉलो करते नहीं है। मेन बात यही है। ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूं, ये आपको सबको पता है, लेकिन फॉलो कौन करे? इतनी जद्दोजहद कौन पाले? भाई अगर आपको एग्जाम में पास होना है, यूपीएसआई के एग्जाम में, तो फिर इतनी जद्दोजहद तो पालनी पड़ेगी। आपको पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, सारी चीजें करनी पड़ेंगी। और ये मत सोचना कि किसी दूसरे के नंबर देख करके डिमोटिवेट कभी मत होना कि उसके बहुत ज्यादा नंबर आ रहे हैं, मेरे तो नंबर नहीं आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। वो दिन आएगा जब एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, सामने वाला फेल हो जाएगा, वो दिन भी आएगा। बस आप अपने आप को कंटिन्यू बना करके रखना, अपने आप में विश्वास रखना और पढ़ते रहो कंटिन्यूअसली। बीच में ब्रेक मत कर देना कभी भी कि आज 2 दिन पढ़ लिए, तीसरे दिन ब्रेक कर लिया, नहीं। कंटिन्यू पढ़ो, डेली पढ़ो और दूसरों से अच्छा पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, और फिर आपका सिलेक्शन निश्चित है। अपने टेस्ट के लिए जितनी बातें बताई हैं उसको फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।